छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक, मानसिंह मिल और केवल राम चौराहा दोनों पर शोरूम मौजूद है। फ्रिज, कूलर, एसी, डीप फ्रीजर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, नोट गिनने की मशीन सहित बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद हैं। एक बार विजिट करें अथवा फोन लगाकर जानकारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी और अब इस पे उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद दोनों पार्टी सहित सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर चुनाव को लेकर कस ली है। वन मंत्री कुंवर विजय शाह, जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, उन्हें मांधाता सहित कुछ क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। आदिवासी बहुल यह एरिया है। लोकसभा के लिहाज से आदिवासियों का वोट परसेंटेज खासा है, जिसको लेकर कुंवर विजय शाह को खंडवा जिले में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी जिम्मेदारी के तहत वह मांधाता में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेकर मीडिया को बाइट दे रहे थे और उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने भाजपा को एक भी पोलिंग बूथ न जिताने की अपील कर डाली। उनके साथ मांधाता विधायक नारायण पटेल भी खड़े हुए थे, जिन्होंने पंजे के निशान पर वोट डालने की बात कही थी। उनकी जुबान भी फिसल गई थी। नेताओं की जुबान फिसलती रहती है, उन्हें दिन भर बोलना होता है। विजय शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस ने चुटकी ली। अरुण यादव ने यह लिखा कि दिल की बात जुबान पर आ गई और कांग्रेसी इस वीडियो को वायरल करने लगे, विपक्ष के लोग वायरल करने लगे। तो उन्होंने भी विपक्ष पर चुटकी लेते हुए देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी और उन्होंने कहा कि इस समय विपक्षी पार्टियां बेहद फुर्सती हैं। हमने काफ़ी तैयारियां ज़मीन पर कर दी हैं और लगातार कर रहे हैं और विपक्ष के लोगों को इस तरह के विषयों पर चर्चा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। जनता पहले ही इनका सुपड़ा साफ कर चुकी है और लोकसभा उपचुनाव के दौरान इनकी स्थिति और ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि बीजेपी की तैयारियां उनसे बहुत बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस समय बेहद फुर्सत में है और इस तरह के सब्जेक्ट पर वह ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ज़मीनी कार्यकर्ताओं का उनके पास अकाल है, तो ऐसे में वह अब ऐसे बयानों को आधार बनाकर अपने आप को हाईलाइट करना चाहेंगे। ज़मीन पर तो उनके पास कार्यकर्ता है नहीं जो काम करें, इसलिए वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अपने दिए गए बयान पर उन्होंने सफाई दी और कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी और उन्होंने क्या कहा था, आपको उनकी पूरी बाइट सुनवा। विधायक जी खुद गवाह हैं और इस क्षेत्र के विकास के लगातार लगे हुए हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को हमने बुला करके निवेदन किया है कि इस चुनाव में एक भी पोलिंग मानदाता से भाजपा ना जीते, ये जवाबदारी पार्टी ने मुझे दी है और इसलिए 264 पोलिंग बूथ में मैं स्वयं जाकर के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हम मोदी जी के हाथ मजबूत करें।